वेटर। तो अंकल, कैसी लगी पार्टी? पहली बात तो ये है कि ये पार्टी नहीं है, रिसेप्शन है, वेडिंग रिसेप्शन। मलाइका, दूसरी बात कि इस रिसेप्शन में तुम्हें कोई इस तरह का गाउन पहने और कोई औरत दिख रही है? मतलब कि बहुत खराब लग रही हो। नहीं, हम लोग जरा ट्रेडिशनल लोग हैं और मेरे जितने रिश्तेदार हैं, मेरे जान पहचान के लोग हैं, सब बड़े ट्रेडिशनल हैं। मैंने अभी किसी को कहते हुए सुना कि तनुजा की जगह तुम्हें इस घर की बहू होना चाहिए था। सच बता दूं, लोग जब इस तरह की पार्टीज में आते हैं ना, अक्सर एक दूसरे को खुश रखने के लिए इस तरह के झूठ बोलते हैं। उन लोगों को ज्यादा सीरियसली मत लेना। लेकिन अंकल, ऐसे झूठ कौन बोलेगा? वैसे ही जैसे अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा कि सारी डेकोरेशन तुमने करवाई, और जैसे तुम इस घर की बहू होने का नाटक कर रही हो नहीं। मलाइका, तुम इस घर में रहती हो, उससे मुझे इतराज है या नहीं है ये अलग बात है, लेकिन एक बात क्लियर करता हूं, इस घर की बागडोर अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करना, समझी? और देखना, अभी थोड़ी देर में तनुजा आएगी। वो साड़ी पहन के आएगी जो मैंने उसे दी है। फिर देखना, सारे गेस्ट की नजर उस पर टिक जाएगी। Cheers. मलाइका, मलाइका बेटा, मलाइका। मॉम सुनो ना, नकुल का फोन आया था। सुपर बिजी और नकुल रास्ते में 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। नमूनों की कमी थी इस घर में, जो ये सुपर बीची भी आ रही है। आपने क्या बोला मॉम? कुछ समझ ही नहीं आया। वैसे भी इस घर में लोगों को समझ ही क्या आ रहा है। अच्छा ठीक है, जो भी, मैं अभी आई। मुझे काम। अभी थोड़ी देर में तनुजा आएगी। वो साड़ी पहन के आएगी जो मैंने उसे दी है। फिर देखना, सारे गेस्ट की नजर उस पर टिक जाएगी। तनुजा वो साड़ी नहीं पहनेगी जो वो बुढ़ा चाहता है। मलाइका, अरे तनुजा,
वो मैं चेक करने आई थी कि तुम अभी तक रेडी हुई हो या नहीं, लेकिन तुमने तो अभी भी शावर लिया। अब हाँ वो मैं थोड़ा लेट हो गई, पर कोई बात नहीं, मैं जल्दी से साड़ी पहन लेती हूँ, समझो फिर मैं रेडी। अरे तुम ये फटी फुटी साड़ी कैसे पहनोगी? ये साड़ी तो बाबूजी ने दी थी मुझे, वो चाहते थे कि मैं यही पहनूं, पर ये साड़ी फटी कैसे? देखो तनुजा, बिल्कुल टाइम नहीं है, सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं। एक काम करो, तुम कुछ भी पहन लो। हाँ ठीक कह रही हो तुम। ये इनमें से कुछ देखो, अगर मैं पहन सकती हूँ तो। दिखाओ। तनुजा, आई एम सॉरी, पर इसमें से तो कुछ भी इस लायक नहीं है कि पार्टी में पहना जा सके। आई मीन सब कुछ ही काफी सिंपल है। बहुत ही भद्दी दिखोगी इसमें तुम। मतलब तुम नहीं चाहती ना कि बेदी खानदान की बहू को कोई डाउन मार्केट समझे। आई एम सॉरी, मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि ये सब में से कुछ भी पार्टी लायक नहीं है। सब बहुत ही प्लेन और सिंपल है। अब मैं क्या करूँ? इनके अलावा तो मेरे पास और कुछ भी नहीं है। एक आइडिया है मेरे पास। मेरे पास कुछ ऐसे आउटफिट्स हैं जो पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो तुम वो पहन लो। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, चलो। थैंक यू सो मच। वो मेरी ना दूर के रिश्तेदार है, पर मैं उन्हें बड़ी बहन मानती हूँ। उम्र में बड़ी है, पर बहुत गुस्से वाली हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट। मुझे तो उन्होंने कितनी बार डांटा है। बड़े सालों बाद वो यहाँ आ रही है। पता नहीं कि राजी को किसी पुराने डायरी से नंबर मिल गया। और एक बात और, तनु के बारे में वो सब जानती है। जी आप साफ साफ बताइए ना, आप कहना क्या चाहती हैं? यही, ये जो सब तुम लोग मेरे साथ शरारत करते हो ना, वो नहीं सहने वाली। और तू रानो, तू तो उससे संभल के रहना, वो तो तेरी क्लास लेने वाली है। एक बात बताइए बीजी, हम आपको बीजी कह के बुलाते हैं, तो आपकी बड़ी बहन को क्या कह के बुलाएंगे? मैं बताता हूँ। बीजी आपको बीजी बुलाते तो आपकी बड़ी बहन को आपकी बड़ी सुपर बीजी, क्यों है ना? सुपर बीजी। हाँ सुपर बीजी, क्यों बीजी? तेरा डिसाइड हो गया कि क्या बुलाना है? हाँ डन। अब मेरी बात कान खोल के सुन। क्या? मासी जी जो भी कहे ना, कोई सवाल मत करना, चुपके से कर देना। क्यों? ओए नहीं तो पछताएगा। सुना? ध्यान से, डिसिप्लिन में रहिए। गाइस बीजी की दीदी आ गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों की बीजी आ गई है। बीजी नहीं, सुपर बीजी। आजा इधर। नया नाम है। नकुल कहाँ है बीजी? अरे यही तो है। बीजी ने कहा था कि वो गिफ्ट्स अंदर रखवाने। नकुल सुनो, ये बीजी थोड़ी हिटलर टाइप की है क्या? अरे यार, बीजी ने बताया कि थोड़ी स्ट्रिक्ट है, फॉर्मल रहती है, बहुत ज्यादा। ओए हैंडसम, कैसा है तू? क्या कहते हैं वो? हाउ डू यू डू? हैंडसम। थैंक यू। आप ये क्या करते हो? ये सब ओल्डीज के साथ करना, जैसे कि बिजी और रानू। हम और रात तो अब तक जवान है। आप गायत्री है ना? हाँ, मेरा मतलब है नकुल गलती से किसी और को तो नहीं ले आया? प्रीति चुप कर। वैसे तो मेरा नाम गायत्री है,
लेकिन लोग मुझे प्यार से गयो करके बुलाते हैं। ए, चल रे नकुल, सारे गिफ्ट अंदर लेके जा। जी बीजी। और नकुल, जरा ऋषि को बुलाना। जी। आ जाओ मासी जी, बैठ जाओ, थक गए होंगे आप, बैठो। ये कपड़े? हाँ, ये क्यों? मलाइका, मैं इनमें से कुछ भी नहीं पहन सकती रिसेप्शन के लिए। तो फिर क्या पहनोगी? जो तुम्हारी कबर्ड में डल और बोरिंग कपड़े हैं वो पहनोगी? देखो तनुजा, ये पार्टी अंकल ने स्पेशली तुम्हारे लिए रखी है। मुझे भी ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हमें अंकल के लिए करना पड़ेगा ना। देखो, तुम ये ट्राई करो, ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। ये है क्या मलाइका? इतना छोटा क्रॉप टॉप मैं अपने रिसेप्शन में कैसे पहन सकती हूँ? ये मैं इतने छोटे कपड़े नहीं पहन सकती। भाऊजी चाहते थे कि मैं कुछ इंडियन पहनूं, इसलिए उन्होंने मुझे वो साड़ी दी थी और तुम मुझे यहाँ पे ये। देखो तनुजा, शायद अंकल को लगा होगा कि तुम वेस्टर्न कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें साड़ी की ऑप्शन दी होगी। तनुजा, पार्टी में सबने वेस्टर्न कपड़े पहने हैं। अब ये कोई शादी या फेरे तो है नहीं, इट्स अ रिसेप्शन पार्टी, राइट? तो सब लोग ही वेस्टर्न कपड़े पहन के आएंगे। हाँ, देखो, एक काम करो, इस टॉप के साथ ना तुम ये स्कर्ट पहन लो, ये लो। मलाइका, तुम कैसी बातें कर रही हो मलाइका? ये इतना छोटा टॉप, ये इतनी छोटी स्कर्ट, इतनी छोटी की। मलाइका, मैंने भी अपने गांव में रिसेप्शन अटेंड किए हैं, वहां पे तो कोई ऐसे कपड़े नहीं पहनता। गांव में, राइट? तनुजा, मैं भी तुम्हें यही कह रही हूँ, वहां पे गांव में सब डाउन मार्केट। आई एम सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है, एक काम करो, इस टॉप के साथ तुम कोई लॉन्ग स्कर्ट पहन लो, ठीक है? और जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ प्लीज, सारे गेस्ट नीचे वेट कर रहे हैं। मैं तब तक गेस्ट को हैंडल करती हूँ, ओके? तनुजा, देखो ना, देखो मैंने भी तो वेस्टर्न कपड़े पहने, और तुम्हें पता है क्या, अंकल ने मेरी ड्रेस की तारीफ भी की थी। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हाँ? कुछ पहन लो जल्दी, ओके?